एससी कैटेगरी के लिए एमएनआईटी जयपुर का मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कट ऑफ कितना रहा था। सिंस एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज मैं आपसे एक चीज ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्लीज आप अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए कैटेगरी का, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो और आपकी सारी चीजें आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल सीसीएमटी की वेबसाइट में जो भी फॉर्मेट होगा उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां से जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको बनवा लीजिए। और अभी फिलहाल आप तो मतलब काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए, काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए और कोडिंग करिए। बस ये दो चीज आप अभी करिए, बाद में फिर आप खुद ही आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। हाय हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एससी कैटेगरी के लिए एमएनआईटी जयपुर का मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कट ऑफ कितना रहा था इन सीसीएमटी काउंसलिंग में 2023 के केस में। ठीक है, तो क्यों आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं प्रीवियस ईयर का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए बता चुकी हूँ, तो एससी और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एमएनआईटी कॉलेज की, जहाँ पे सारे ऑल द ब्रांचेस के लिए जितने भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे एमएनआईटी जयपुर में सबके लिए बताऊंगी मिनिमम कट ऑफ सीसीएमटी का कितना रहा था 2023 में, क्योंकि इस साल का जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के बेस पे। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का स्कोर है मिनिमम, तो हम समझ सकते हैं कि उतने ही मिनिमम स्कोर में हो सकता है कि इस टाइम भी, मतलब इस ईयर भी एडमिशन मिल सके। तो इसलिए हम एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ को उठा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि एससी कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना कट ऑफ रहा था एमएनआईटी जयपुर में फॉर द ऑल द ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे एमएनआईटी जयपुर में 9 तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं और 9 जो डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी, यहाँ पे डिपार्टमेंट में लूंगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दो डिपार्टमेंट जो दो है वो ब्रांचेस हैं। और पहली जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसमें एससी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए मिनिमम कट ऑफ गया था, मैंने सारी चीजें लिख के रख ली है, उनके लिए मिनिमम कट ऑफ गया था, वो गया था 350, मतलब 350। तो वो मिनिमम कट ऑफ था और 423 मैक्सिमम था फॉर द एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स। इसके बाद मैं बता देती हूँ कि दूसरा जो ब्रांच था वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उसमें क्या है, उसमें 311 मिनिमम गेट स्कोर था फॉर द एससी कैटेगरी एंड मैक्सिमम था 386। तो जो भी स्टूडेंट हैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका 311 से लेकर के 350 तक के बीच में कुछ भी स्कोर है, तो वो मान सकते हैं कि उनको एनआईटी जयपुर मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब अगर, क्योंकि देखिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो प्लेसमेंट सबको अपॉर्चुनिटी देगा, प्लेसमेंट सेल में सबका प्लेसमेंट, जितनी भी कंपनी आएगी सब लोग उसमें बैठ पाएंगे जितने भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है। मींस फर्क नहीं पड़ता कि आप सीएसआईएस ब्रांच में हो या सीएससी ब्रांच में हो, सबका प्लेसमेंट सेम है। तो क्यों ना आप मिनिमम स्कोर पे आप ले सकें। ठीक है, मिनिमम स्कोर मतलब जहाँ पे जैसे सीएसआईएस के केस में मिनिमम स्कोर 311 लिया जा रहा है, तो अगर आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर साइंस में आपको जानना है, प्लेसमेंट लेना है और अच्छा एमएनआईटी जयपुर चाहिए, तो आप 311 स्कोर पे सीएसआईएस भी ले सकते हो, प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के जो डिपार्टमेंट्स हैं एमएनआईटी में, वो कौन से हैं। तो दूसरे नंबर पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसमें 4 तरीके के ब्रांचेस हैं। पहला है एम्बेडेड सिस्टम, और उसमें जो है एससी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम गेट स्कोर गया था 2023 में सीसीएमटी काउंसलिंग में 235 या यू आर राइट 235 मिनिमम गेट स्कोर गया था, मैक्सिमम गया था 285। एंड दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें 231 मिनिमम गेट स्कोर था एंड 279 इज द मैक्सिमम गेट स्कोर फॉर द एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर पे वीएलएसआई डिजाइन। ठीक है, वीएलएसआई डिजाइन में क्या है कि 285 मिनिमम गेट स्कोर था फॉर द एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 344 इज द मैक्सिमम गेट स्कोर कट ऑफ। ठीक है, इन एमएनआईटी जयपुर। तो अब ये है फोर्थ नंबर पे वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ब्रांच में 267 मिनिमम गेट स्कोर एंड मैक्सिमम 308। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 तरीके के ब्रांचेस है, 3। अब इसमें पहला जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, उसमें क्या है कि 236 से मिनिमम गेट स्कोर था एंड 300 मैक्सिमम गेट स्कोर फॉर द एससी कैटेगरी। एंड सेकंड है पावर सिस्टम मैनेजमेंट, उसमें 214
214 जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम गेट स्कोर था फॉर द एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए पावर सिस्टम मैनेजमेंट में। एंड थर्ड जो ब्रांच है वो है पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम में 211 से लेकर के 242 गेट स्कोर था, ठीक है, मिनिमम 211 था। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के डिपार्टमेंट्स की, वो है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी मैकेनिकल से उन्होंने एग्जाम दिया हो तो वो 4 तरीके के ब्रांचेस को देख सकते हैं एमएनआईटी जयपुर में। पहला है डिजाइन इंजीनियरिंग। डिजाइन इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मिनिमम कट ऑफ 2023 में सीसीएमटी काउंसलिंग में गया था 246 इज मिनिमम कट ऑफ। तो अब मैक्सिमम जो था वो 308। अब सेकंड नंबर पे बात कर सकते हैं वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 247 इज द मिनिमम एंड 364 इज द मैक्सिमम। अब फोर्थ नंबर पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 247 इज द मिनिमम एंड 264 इज द मैक्सिमम स्कोर, ठीक है, फॉर द एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब फोर्थ नंबर पे थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में 211 मिनिमम गेट स्कोर था और 277 इज मैक्सिमम गेट स्कोर। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर के डिपार्टमेंट्स की। फिफ्थ नंबर में डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे 5 तरीके के ब्रांचेस हैं, मतलब जो भी सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं वो 5 ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं जयपुर में, ठीक है, और सब में प्लेसमेंट सेम होने वाला है। तो अब पहला जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2023 में वो था 247 और मैक्सिमम था 267। सेकंड नंबर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और उस ब्रांच में 284 मिनिमम कट ऑफ गया था और 398 is the maximum. Transportation engineering में 293 is the minimum and 407 is the maximum. फोर्थ नंबर पे है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 323 is the minimum and 337 is the maximum. And फिफ्थ नंबर पे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में 283 इज द मिनिमम एंड 323 इज द मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम गेट स्कोर फॉर द एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब पिछले साल वो 2023 में। अब 6 नंबर बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में। और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या हुआ था कि एससी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम कट ऑफ गया था वो 245 मिनिमम गेट स्कोर। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव 245 गेट स्कोर, आई मीन इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी देन यू कैन गेट एमएनआईटी जयपुर। सो यहाँ पे वो भी केमिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। और फॉर मतलब जिस टाइम पे मैं थी तो आप समझ सकते हो 2022 की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्लेसमेंट की। तो 2022 का मैं करंट सिनेरियो जानती हूँ। प्लेसमेंट का 100% प्लेसमेंट था एमएनआईटी जयपुर में, चाहे वो केमिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे वो जो है वो दूसरे अदर ब्रांचेस हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सब में 100% प्लेसमेंट था मेरे टाइम पे। अभी करंटली जो सिचुएशन है वो आपको भी पता है कि क्या है, और उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइम का, और वो है 7th डिपार्टमेंट की, वो उसकी बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर और प्लानिंग, उसमें एक ही ब्रांच है वो है अर्बन प्लानिंग की। और अर्बन प्लानिंग ब्रांच में जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो 243 और 315 मिनिमम मैक्सिमम गेट स्कोर। अब 8th नंबर बात करते हैं सेंटर ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। उसमें है 1 ब्रांच, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें 245 मिनिमम गेट स्कोर गया था फॉर द एससी कैटेगरी और मैक्सिमम इज 279। लास्ट बात करेंगे 9th नंबर के डिपार्टमेंट्स की, वो है नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर एंड मिटिगेशन मैनेज। उसमें है एक ही ब्रांच अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, और उस अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का जो मिनिमम कट ऑफ था फॉर द एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए वो था 267 एंड मैक्सिमम था 304। तो ये बात थी हमारी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्लीज़ आप अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए कैटेगरी का, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो और आपकी सारी चीज़ें आसानी से हो जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीसीएमटी की वेबसाइट में जो भी फॉर्मेट होगा उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहां से जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको बनवा लीजिए। और अभी फिलहाल आप तो मतलब काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए, काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए और कोडिंग करिए, बस ये 2 चीज़ आप अभी करिए। बाद में फिर आप खुद ही आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी।
तो ये रहा मेरा वीडियो अभी तक एससी कैटेगरी के लिए एमएनआईटी जयपुर का। और आगे मैं लेके आऊंगी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद फिर मैं ले आऊंगी एमएनएनआईटी इलाहाबाद। ठीक है, एमएनएनआईटी इलाहाबाद में कितनी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस में से कौन कौन से ऐसे कट ऑफ कितना गया है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ था और कितने ब्रांचेस के लिए, सब चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। अभी फिलहाल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा वो एसटी कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए होगा, और उनको मैं बिल्कुल मुझे एकदम सारी चीजें कट ऑफ बिल्कुल मैं आपको बताती चलूंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत आलसी है और वो सीसीएमटी में जाके चेक करना पसंद नहीं करते, जितना वो सोचते हैं कि कोई हमें बता दे। तो ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।